तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरुदेव अर्थात बृहस्पति कुंभ लग्न में कैसा रिजल्ट देते हैं, इसको लेकर के कई लोगों को कंफ्यूजन है और आज वो कंफ्यूजन ही हम आपका दूर करने जा रहे हैं। एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ था, ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की गई थी उसमें, और ये रॉयल ठाकुर इस आईडी से ये आया है और इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न में गुरु ग्रह मारक होता है गुरुदेव, कुछ एस्ट्रोलॉजर गुरु ग्रह को मारक बताते हैं कुंभ लग्न में। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि किसी भी जन्म पत्रिका में, अब जो मारक या योग कारक नहीं समझते उनको मैं बतला दूं, किसी भी जन्म पत्रिका में दो प्रकार के ग्रह होते हैं आपके लिए, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए। अच्छे ग्रह जब उसकी महादशा आएगी तो आपको शुभ रिजल्ट देंगे, खुश रखेंगे, आपको आनंदित रखेंगे, तो उसको हम कहते हैं योग कारक ग्रह। ठीक है। दूसरे ग्रह होते हैं मारक ग्रह, जो कि आपको कष्ट, पीड़ा, परेशानी, समस्या ये देंगे। अब अलग अलग होता है, एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कि गुरु ग्रह अच्छा हो, दूसरे के लिए वो खराब हो सकता है। वो हम कुंडली देख करके बता सकते हैं, उसके पहले नहीं बता सकते। तो आमतौर पर जो लग्नेश होता है, जो पंचमेश होता है और जो नवमेश होता है, उसको हम कहते हैं कि ये योग कारक है। आमतौर पर ये धारणा है और ये काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन साथियों, हम कैसे अपने जीवन में भी हम क्या करते हैं, जीवन में हम देखते हैं ना कि कोई हमारा मित्र है, हमारा हितैषी है, हमारा अच्छा सोचने वाला है, और कोई हमारे लिए बुरा चाहता है, प्लानिंग करता है, षड्यंत्र करता है, हमारा शत्रु होता है। वैसे ही कुंडली में भी इसी प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो अगर कुंभ लग्न की हम बात करते हैं तो गुरुदेव के पास में जो डिपार्टमेंट है, जो भाव है, वो क्या क्या है, पहले हम ये देख लेंगे। सबसे पहला इनके पास में जो भाव है वो है धन का भाव, अर्थात धन रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। कुटुंब का सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। वाणी आपकी ओजस्वी रहेगी या नहीं रहेगी। अब मुझे ये बताइए कि ये किसको नहीं चाहिए? धन सभी को चाहिए, परिवार का सपोर्ट सभी को चाहिए, वाणी में शुद्धता, मिठास, ओजस्विता सभी को चाहिए, चाहिए ना? ठीक है, पहली बात यहां पर क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो दूसरा डिपार्टमेंट है कुंभ लग्न में, वो है ये एकादश भाव। और ये क्या भाव है? आय का, अर्थात इनकम। किसी भी प्रकार की विशेषज्ञता, व्यक्ति जो है वो विशेषज्ञ होता है किसी ना किसी फील्ड का, हमेशा लाभ की स्थिति में होता है, और जो इच्छा है उसकी पूर्ति का ये भाव है। अब आप मुझे ये बताइए कि आय कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। विशेषज्ञ बनना कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। हर एक सौदे में लाभ कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। तो जिस भाव को हम चाहते हैं जीवन में, वो योग कारक ही होता है। ये है सिद्धांत। इसलिए जो गलतफहमी है वो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए और लिख लीजिए अपने कॉपी में कि कुंभ लग्न एक्वेरियस जो असेंडेंट है उसमें बृहस्पति जुपिटर एक योग कारक ग्रह होता है। ठीक है। केवल 3 स्थानों पर यदि वो प्लेस्ड है तो वो मारक का आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। वो है ये 6ठा, 8वां और ये 12वां, बस। अब यदि आपको कुंभ लग्न में या किसी भी लग्न में किसी न किसी की महादशा तो चलती ही है व्यक्तियों, चाहे वो योग कारक की महादशा हो या फिर वो मारक की महादशा हो, तो हम चाहते हैं कि योग कारक है तो हम उसके शुभत्व को कैसे बढ़ाएं, और मारक है तो उसके मारकत्व को कैसे हम घटाएं, यही हमारा प्रयास होता है। तो उसका एकमात्र सटीक और सही सूत्र है महादशा मंत्र साधना दीक्षा। महादशा चल रही है इसलिए आपको करना है। मंत्र उनकी स्तुति है, प्रार्थना है। जैसे हम एक ईश्वर की भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, स्तुति होती है, उनकी प्रशंसा होती है। तो ग्रह की भी हमें मंत्र जाप करना ही है उसकी महादशा में। ठीक है। और वो दीक्षित होकर के, क्यों? ताकि उसमें आपके गुरुत्व आएगा।
जिसको हम कहते हैं ना गुरुत्व आकर्षण। तो जब तक वो गुरु तत्व नहीं आएगा आपके अंदर, तब तक वो जो मंत्र है वो ऐसा ही है कि बाजार आप गए, एक पुस्तक खरीदी और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। भाई इतना आसान होता तो मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति आज की तारीख में मंत्र दृष्टा बन चुका होता। इसलिए सदैव जिस किसी की भी महादशा आपको चल रही है, वो गुरु से दीक्षित होकर के आप मंत्र जो है वो जरूर प्राप्त करें। तो साथियों, अब दो सूचनाएं महत्वपूर्ण आपके लिए है। एक तो हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और आध्यात्मिक चर्चा का आयोजन करते हैं, जो कि ऑफलाइन होता है। यदि आप उसमें भाग लेना चाहें तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। उसमें अधिक जानकारी के लिए आप टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या की जड़ तक जाया जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।